this is a haul video. And I have ordered from Amazon, Myntra, and obviously Nykaa. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने अभी घर वालों से पैसे मांग मांग के थोड़ा बहुत सामान ऑर्डर किया है एंड आई डिसाइडेड टू मेक अ हॉल वीडियो अबाउट इट। जैसे बाकी सारे यूट्यूब पे अपने हॉल वीडियोस बनाते हैं, एक जैसा सामान मंगा के एक वेबसाइट से 10-15 चीज़ें। तो मैंने बोला यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, जितना जो मैंने ऑर्डर करा है लेट मी मेक अ हॉल वीडियो उन पे, और जब जैसा जो पैसा आएगा उस हिसाब से आगे आएगा तो मैं तब एक जैसे हॉल वीडियोस बनाऊंगी। बट आई डिसाइडेड कि चलो जो मंगाया उसके बना लेते हैं। तो मैंने नायका से बहुत सारा सामान मंगाया है ऑफ हेयर केयर मोस्टली, क्योंकि आजकल मैं अपने बाल जो है वो कर्ली और वेवी जैसे रखने लगी हूँ। क्योंकि मैं हमेशा से वो बहुत ऐसे फ्रिजी से रहते थे, तो या तो मैं स्ट्रेट करती थी या तो मैं उसको आयरन से कर्ल करती थी। मैं कभी ऐसे नेचुरल जो ये हैं वैसे नहीं ट्रीट करती थी, बट अब मैं ये करने लगी हूँ तो मैं सोचा चलो उसका थोड़ा बहुत सामान मंगा लेते हैं। उसके बाद मैं ये कर्ली वेवी हेयर रूटीन करने लग गई हूँ, जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। या हाँ, आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मैंने अमेजोन से कर्लर मंगाया था, तो उसका वीडियो है वो। तो अगर आपको मेरा कर्ली हेयर रूटीन देखना है तो आप उस पर देख सकते हैं, बट आई विल मेक मोर समय आने पे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नायका से ऑर्डर करी है वो है ये कर्ल अप की कर्ल क्रीम। सीधा आ रहा है कि नहीं इसमें? हाँ सॉरी, सीधा आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये कर्ल अप की कर्ल क्रीम मंगाई है। ऐसे दिखा रही हूँ मैं जैसे सब दिखाते हैं यूट्यूब पे, बट हाँ क्योंकि ये मैं पहले मंगा चुकी हूँ और ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और कर्ल क्रीम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी कर्ली हेयर रूटीन में। तो मेरी ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा लेट मी ऑर्डर ऑल, मतलब एक ऑलरेडी। तो हाँ, आई थिंक इट्स 500-600 रुपीज़ की पड़ी है मुझे ये। और एक्चुअली मैंने अभी बहुत सारी कर्ल क्रीम्स ट्राई नहीं करी है, बिकॉज आई एम लाइक यार जितने ज़्यादा प्रोडक्ट ट्राई करो आपको समझ भी नहीं आता है कौन सा कब कितना वर्क कर रहा है। एंड आई लाइक दिस, इसकी स्मेल वगैरह अच्छी थी, इंग्रेडिएंट्स अच्छे थे, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं नायका पे। और किसी कर्ल क्रीम के इतने अच्छे रिव्यूज़ थे नहीं, मतलब थे बट मैंने सोचा कि यार ठीक है, अपन जो एक प्रोडक्ट मंगा चुके हैं हमको अच्छा लगा है तो लेट मी बाय दैट अगेन ओनली। क्योंकि कभी कभी बहुत बार ही होता है कि आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी मैसअप हो जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता। और नया नया प्रोडक्ट्स ट्राई करने में ना ये हो जाता है। तो मैंने बोला इतना बजट तो है नहीं कि बहुत सारी मैं नया कर्ल क्रीम ट्राई करूँ। तो मैंने सोचा ठीक है मैं यही मंगा लेती हूँ। सो दैट्स व्हाई मैं एक बार ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ ये पहले एंड आई रियली लाइक इट, तो मैंने सोचा यही वापस से मंगा लेते हैं। सेकेंड इज़ दिस अराटा एंटी डैंड्रफ हेयर टॉनिक। मुझे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ इश्यूज़ हैं, मुझे स्किन के इन जनरल इश्यूज़ हैं, बट मुझे मोस्टली डैंड्रफ हमेशा रहता ही है, नॉट सिर्फ ठंड में या गर्मी में। मेरा सीजनल नहीं है, मेरा हमेशा रहता है। और इसकी मैं 5 से 10 बॉटल ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। और मैं जब भी मेरा नायका से कुछ भी ऑर्डर करती हूँ मैं हमेशा ऑर्डर कर ही लेती हूँ। ये 300-400 का आता है एंड ये मैंने अपनी सिस्टर को भी सजेस्ट करा है बिकॉज हम दोनों को सेम इश्यूज़ हैं। और क्या होता है ना कि जब हम हेयर वॉश करके आते हैं, लाइक तेल लगा लिया हमने टी ट्री ऑयल में, कोई भी डैंड्रफ ट्रीटमेंट करा, बट हम जब बाल वॉश करके आते हैं तो मेरी ये स्कैल्प काफ़ी ड्राई हो जाती है और ओवरऑल स्किन ही मेरी ड्राई है एंड दैट कॉजेज डैंड्रफ अलॉट समटाइम्स। क्योंकि कुछ मॉइस्चर स्कैल्प वाली स्किन पे जा ही नहीं रहा ना, हम चेहरे पे तो मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं बट हमारी स्कैल्प पे कुछ नहीं जा रहा है। तो उसके लिए जब मैं नहा के आती हूँ इट्स अ पोस्ट हेयर वॉश टॉनिक, तो आई यूज़ दिस एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, प्राइस वाइज अच्छा है, ओवरऑल ब्रांड अच्छी है एंड आई हैव यूज्ड सो मैनी ऑफ दिस। और मैंने और भी एंटी डैंड्रफ हेयर टॉनिक ट्राई किया है प्लम वगैरह का, बट नथिंग वर्कड इतना जितना ये वर्क करता है। और ये मैं अपना हेयर वॉश हुआ हुआ अगर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए या 3 दिन भी हो गए तो मैं ये लगा लूँ तो मेरे हेयर ना चिपचिपे नहीं होते, ऐसे ऑयली नहीं होते हैं। तो दैट वॉज माई कंसर्न। तो ये मैं काफ़ी सारी मंगा चुकी हूँ, दैट्स वाई आई विल स्टिल कीप ऑर्डरिंग इट। अराटा वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़, आई वुड लव टू बी और लव अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रॉम यू गाइज, बट हाँ या आई ऑर्डर्ड दिस। द थर्ड प्रोडक्ट इज़ दिस अराटा का लीव इन कंडीशनर। हाँ लीव इन कंडीशनर ही है ये। तो दिस आई ऑर्डर्ड। और इसके पहले मैंने ये लॉरियल का ड्रीम लेंथ यूज़ करी थी मैं काफ़ी टाइम से, आई लाइक इट। बट ये जब भी मैं लगाती थी ना तो लाइक ऐसे कंडीशनर लगाओ तो मेरे हाथ में ना मेरे बाल आ जाते थे बहुत सारे एंड आई यूज़ टू गेट स्कैर्ड कि यार ये मेरे बाल इससे झड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। बट आई स्टिल यूज्ड इट, इसकी स्मेल वगैरह अच्छी थी, ये सॉफ्ट स्मूथ कर देता था। तो बट मैंने सोचा कि यार अगर ऐसा मुझे कंसर्न दिख रहा है तो लेट मी ट्राई अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। और ये बजट में ये वाला अराटा का लीव इन कंडीशनर था एंड मैंने सोचा कि यार ये ट्राई करके देखते हैं। फॉर नाउ मैंने 1-2 बार यूज़ करा है तो या अभी तो ये अच्छा ही है
आई विल गिव दिस इसका रिव्यू थोड़ा और आगे, बट या आई डिड ऑर्डर दिस। एक दो बार में तो मुझे अच्छा ही लगा। ये लॉरियल जैसा कंसर्न तो नहीं आया इसमें कि मेरे बाल बिल्कुल हाथ में आ रहे हैं, और लॉरियल के प्रोडक्ट्स आर थोड़े से डाइसी टू मी नाउ। अब मैं थोड़ा सा लॉरियल के प्रोडक्ट्स देख के यूज़ करती हूँ क्योंकि ना मुझे भरोसा नहीं होता, बट या दिस वॉज नाइस। फिर आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर अ हेयर मास्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैंने इसके पहले बेयर एनाटॉमी वाला यूज़ करा था, उससे तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे थे। कंडीशनर जब मैं शार कर रही थी, अपने हेयर वॉश कर रही थी, उसके बाद मैं हेयर मास्क लगा रही थी। और यूजुअली मैं कोई भी हेयर मास्क या कंडीशनर तो नहीं, मोस्टली हेयर मास्क के साथ ही मेरी प्रॉब्लम होती है कि मैं जब भी हेयर मास्क लगाती हूँ ना, बहुत सारे बाल मेरे हाथ में आ जाते हैं, बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। और फिर मेरी मम्मी बोलती है भैया बाथरूम में इतने सारे बाल किसके हैं, एंड लाइक कि हाँ मेरे ही हैं, मैंने हेयर मास्क यूज़ किया है नया। सो आई वॉन्टेड समथिंग, और ये मुझे देखा था, ये लाइक 400-500 समथिंग था। मैं प्राइस नहीं से मैंशन कर दूँगी उसका। इतना सारे हेयर मास्क है इस डब्बे में, बहुत सारा। कितना है ये, आई थिंक हाँ 500 ml है। और ये मैंने एक बार यूज़ किया है। वो कंसर्न थोड़ा तो था इसमें, बट आई विल यूज़ इट मोर। बट हाँ, मुझे कोई ना कोई हेयर मास्क तो चाहिए बिकॉज मेरे बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे फ्रिज आ जाता है। फ्रिज इज़ कम्प्लीटली नेचुरल, बट स्टिल मुझे एक हेयर मास्क तो चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेरा पुराना हास्क इंडिया वाला कंडीशनर ख़त्म हो रहा था, दैट वॉज रियली रियली नाइस। बट ये थोड़ा सा मुझे कंडीशनर मास्क चाहिए था मुझे बेसिकली, तो आई ऑर्डर दिस। एंड देखते हैं ये कैसा यूज़ होता है। आई विल गिव माई अपडेट ऑन इट। बट हाँ, बेयर एनाटॉमी वाला तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई विल नॉट रीपर्चेज इट। उसके बाद मैंने ये शुगर की आईब्रो पेंसिल मंगाई, जो कि मैं ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज़ करती हूँ। और बहुत सारी आईब्रो पेंसिल ट्राई कर चुकी हूँ। एट्यूड हाउस वाली भी ट्राई करी है, वो भी आई रियली लाइक, बट वो इतनी अच्छी नहीं लगी। उसमें मुझे थोड़ा सा इचिंग हो जाता था कभी कभी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो वो आपको इचिंग दे सकता है। अदरवाइज शुगर का आईब्रो पेंसिल हैज़ वर्क द बेस्ट फॉर मी। ये भी मैं चौथी या पाँचवीं बार रीपर्चेज कर रही हूँ, एंड या आई विल कंटिन्यू टू रीपर्चेज इट। दिस इज़ 101% रिकमेंडेड। और हाँ, अगर आपका मेरा जैसा स्किन टोन है, इसका जो 02 शेड है दैट विल सूट यू। तो आई ऑर्डर दिस इन नंबर 02। उसके बाद मेरी सिस्टर ने ये जो सीड ऑमन ऑयल है वो मंगाया है। आई पर्सनली लाइक टू मिक्स कोकोनट ऑयल के साथ टी ट्री ऑयल फॉर माई डैंड्रफ, बट मेरी और मेरी सिस्टर हम दोनों को डैंड्रफ इशूज़ हैं। बट उसको जब मैं कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल लगाती हूँ, उसको इचिंग हो जाती है, उसको वो सूट नहीं करता, और उसको ये फील होता है कि उसके हेयर फिर शावर में टूट रहे हैं। बट देन ये मैंने बहुत पहले मंगाया था मेरे ही लिए। इसका दूसरा एक डब्बा था, वो मंगाया था मैंने। उसको मैंने काफ़ी टाइम यूज़ करा, मुझे इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा। मैं कोई भी ऑयल यूज़ कर लूँ, मैं हमेशा कोकोनट ऑयल पे ही जाती हूँ। आई लव दैट फॉर माई हेयर। और टी ट्री ऑयल का मिक्सचर मेरे डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करता है। यूज़ इट 1 घंटे पहले मैं टी ट्री ऑयल या तो मैं रात को भी लगा लेती हूँ कभी कभी, फिर मैं सो जाती हूँ मेरे डैंड्रफ के लिए। और हाँ, मतलब लगा के सो जाती हूँ मेरे डैंड्रफ प्रॉब्लम के लिए। एंड देन आई ऑर्डर दिस। फिर ये मैंने यूज़ करा था, बट मेरी सिस्टर को ये काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज उसके बाल मेरे से थोड़े थिन हैं। तो अगर आपके थिन स्कैल्प है, या आपके थिन हेयर हैं, या आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो यू कैन ट्राई दिस। बट हाँ, उसको टी ट्री ऑयल सूट नहीं करा। यू कैन गो फॉर दिस इफ़ यू हैव अ स्कैल्प लाइक दैट। उसके बाद मैंने ये हेयर जेल मंगाया अमेज़ॉन से 500 समथिंग का, जो मैंने एक टिकटॉक वाले, या नहीं सॉरी पिंटरेस्ट वाले एक कर्ली हेयर रूटीन पे देखा था। एक लड़की का रूटीन था, वो वीडियो था। वो कर्ली हेयर के लिए बता रही थी स्टाइल करना, और शी यूज्ड दिस। और ये मुझे गलती से मुझे लगा भी नहीं था कि जो पिंटरेस्ट पे प्रोडक्ट्स वो रिकमेंड करते हैं वो इंडिया में मिलते भी हैं। बट फिर मैंने चेक कर रही थी रैंडमली अमेजोन पे जेल में जनरली, तो मुझे दिख गया। एंड आई रिमेंबर्ड कि यार ये तो वो लड़की यूज़ करेगी। अगर मुझे वीडियो मिलेगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, एंड यू कैन चेक हर नेम इज़ एशली मार्का समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ये दिखा था, एंड देन आई इमीडिएटली ये मैंने अपनी कार्ट में डाल दिया और ऑर्डर दिस। और हाँ, ये लाइक ये मैंने ये जेल लगा रखा है। मैंने अपनी हेयर वॉश शायद कल किया था, एंड हाँ, ये मैंने कल उसी से सेट करा है। तो आई रियली लाइक दिस। ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके पहले मैं फिक्स माई कर्ल का यूज़ करी थी। एक सेकेंड वो दिखाती हूँ। हाँ, उसके पहले मैंने ये फिक्स माई कर्ल का हेयर डिफाइनिंग जेल ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने उसके पहले हेयर जेल कभी यूज़ नहीं करा था। इन माई हेड हेयर जेल आर ऑलवेज वेरी चिपचिपा, तो मेरे को लगा कि यार कर्ली हेयर रूटीन में हेयर जेल कैसे लगा लेते हैं लोग। एंड देन आई थॉट कि ठीक है, ये छोटा सा है, पैक में ट्राई कर सकती हूँ। इनका बड़ा, मतलब ये तो ट्रायल पैक है फिक्स माई कर्ल का, इनका बड़ा पैक भी आता है।
एंड देन आई यूज्ड इट. फिर मुझे लगा कि हाँ ओके ये इतना स्टिकी नहीं लगा मुझे. बट अगेन कंपेयर टू दिस आई थिंक मुझे ये ज़्यादा महंगा लग रहा था. एंड दैट गर्ल रिकमेंडेड इट, तो मुझे काफ़ी ट्राई करने का मन हुआ. उसके कर्ल टेक्सचर मेरे ही जैसा था, तो आई डिसाइडेड टू गिव दिस अ ट्राई एंड आई रियली रियली लव इट. आई होप आई कीप लविंग इट. उसके बाद मैंने ज़ावेरी पर्ल्स का ये नेकलेस ऑर्डर किया था. ये मैंने कल पहना था, कल जब मैं शिवरात्रि के लिए तैयार हुई थी. आई विल पुट अप अ पिक्चर हियर, यू कैन सी. सो ये ईयरिंग के साथ आता है. लाइक दिस इज़ द नेकलेस, दिस इज़ द ईयरिंग्स. में ईयरिंग्स अननेचुरल जो नहीं होते हैं लाइक गोल्ड या सिल्वर के, वो मैं नहीं पहन पाती हूँ. मेरे ईयर में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, आई हैव सेंसिटिव स्किन, तो मैं ये नहीं पहन पाती हूँ. तो मैं ईयर्स में हमेशा तो सिल्वर या गोल्ड के पहनती हूँ. बट हाँ नेकलेस भी मैं गोल्ड के पहनती हूँ. अगर मुझे कुछ ऐसा फेक ज्वेलरी पहननी होती है तो वो मैं 1-2 घंटे के लिए पहन लेती हूँ अभी शौक से. सो या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. लुक्स वेरी प्रिटी. मेरी कल की फ़ोटोज़ में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था. तो या आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स जो भी मैंने अभी दिखाए थे. उसके बाद मैंने मिंत्रा की ये वाली प्रिटी सी ड्रेस ऑर्डर करी थी. उसके बदले में मुझे ये वाली ड्रेस आई, जो कि ये भी थी मिंत्रा पे दूसरे कलर में. बट मुझे फिर ये ड्रेस आई एंड माई मॉम वॉज लाइक कि तुम्हारे पास बहुत सारे पिंक कपड़े हैं, उसको एक्सचेंज मत करो. तो मैंने फिर रिटर्न या एक्सचेंज की रिक्वेस्ट नहीं डाली एंड आई जस्ट केप्ट इट एज इट इज़. तो आई थिंक हाँ मैंने जितना प्राइस पे करा है उसके लिए आई रियली लव्ड इट. ये ऐसी सी ड्रेस है. कौन से साइज़ में है? इट इज़ इन द साइज़, क्या भाई साइज़ ही नहीं लिखा क्या? एस. हाँ एस लिखा है, एस साइज़ में है. एंड इट गिव्स अ वेरी लाइक अनारकली फील्स देता है आपको. बिना, क्योंकि यार मिंत्रा पे अनारकली अगर सर्च करो आप तो काफ़ी ऐसे महंगे से लगता है मुझे, तो जो मुझे पसंद आता है. बाकी वो कम प्राइस वाले तो मुझे बहुत चीपो से लगते हैं. तो या उसका ऐसा लगता है कपड़ा अच्छा नहीं आएगा. सो मैंने ये ड्रेसेस वाले ऑप्शन में देखा था एंड उसके बाद मुझे अच्छी लगी. एंड बीच में खड़े होकर दिखाती हूँ. आई मीन या लुक्स नाइस. ये पहनने के बाद अच्छी है. अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है तो मैंने फ़ोटो नहीं खींची, तो मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है यहाँ पे लगाने के लिए. बट या आई रियली लाइक्ड इट. इसका भी मैं और ये एग्जैक्टली ये पिक्चर में जो है ये वैसी ही लगती है पहनने पे. आई थिंक मैंने एक आध पिक्चर ली थी, वो मैं यहाँ पे वो कर दूँगी, मतलब यहाँ पे लगा दूँगी फॉर यू टू सी. तो या फॉर द प्राइस ऑफ इट आई थिंक दिस इज़ वेरी मच वर्थ इट. एंड दिस वॉज माई recent purchase का haul. Hope you liked it. And if you have any questions, if you have any suggestion, queries, anything, you can comment down below. And thank you so much for watching. If you did,